हेलो, नमस्ते नमस्ते। 61, 62, 63, 64, 65। पत्नी बोले रोज ये पैसा दे दो मेरे हाथ में, ना दिया तो याद रख नहीं बनेगी बात रात में। कोई जाति के लिए लड़ रहा है तो कोई संपत्ति के लिए लड़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में एक ऐसी प्रजाति है जो पूरे निस्वार्थ भाव से लड़ रही है और उसका नाम है पत्नी। एक बार मैंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गुरुजी बोले बेटा पत्नी को संस्कृत भाषा में तो क्या, दुनिया के किसी भी भाषा में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों दुनिया में 7 प्रकार के पति पाए जाते हैं। पहला जो रात को पी कर आता है उसे पिया कहते हैं। दूसरा जो रात जल्दी सो जाता है उसे सैया कहते हैं। तीसरा बेचारा वो जिसकी पत्नी रोज जिसे सजा देती है उसे साजन कहते हैं। और चौथा वो जिसकी मजबूरी में हंस हंस कर बैंड बज जाती है उसे हस्बैंड कहते हैं। पांचवा वो जो पत्नी के बेलन से मार खाता है उस बेचारे को बलमा कहते हैं। और छठवा वो जिसकी आंखें हमेशा नम रहती हैं उसे सनम कहते हैं। और सातवां वो होता है दोस्तों जिसमें ये सारे गुण होते हैं। दोस्तों हमारा देश अद्भुत है भैया। अच्छा। यहाँ पत्नियां भी 7 प्रकार की होती हैं। पहली वो जो आपके पैसों को वाइपर की तरह साफ कर दे उसे वाइफ कहते हैं। और दूसरी वो जो बिना गम के आपको रहने ही नहीं देती उसे तो बेगम कहते हैं। तीसरी वो जो घर का काम धंधा छोड़कर टीवी में घुसी रहती है उसे बीवी कहते हैं। और चौथी वो जो 24 घंटे आप पर निगरानी रखती है उसे अर्धांगिनी कहते हैं। और पांचवी वो जो अपने पति के मति को कुमति में बदल दे उसे श्रीमती कहते हैं। और छठवीं वो जो आपके भाग्य पर बाण चलाती है उसे भाग्यवान कहते हैं। और सातवीं वो होती है दोस्तों जिसमें ये सारे गुण होते हैं। दोस्तों पुरुष अपना गुस्सा शांत करने के लिए शांत जगह ढूंढते हैं ताकि उनको शांति मिल सके, और पत्नी अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपने पति को ही ढूंढती है। ताकि भैया हमसे लड़कर अपना गुस्सा शांत कर सके। दोस्तों बेलन तो सिर्फ नाम से ही बदनाम है, आदमी अधमरा तो पत्नी के तानों से ही हो जाता है। दोस्तों एक बार मैंने अपनी बीवी से पूछा, सुनो ये लड़कियां इतना मेकअप क्यों करती हैं? तो मेरी बीवी बोली क्योंकि जाल जितना ज्यादा खूबसूरत होगा उतने ही ज्यादा लड़के फंसेंगे। दोस्तों एक बार मैं अपनी बीवी को बोला, सुनो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मेरी बीवी बोली अरे कुछ अपने पड़ोसी से भी सीख लो।
वो कहीं भी बाहर जाता है तो अपनी पत्नी को किस करके जाता है। तो मैंने बोला अरे पागल, मैं उसकी बीवी को किस कैसे करूंगा, वो मुझे जानती ही नहीं। दोस्तों एक दिन मेरी बीवी बोली, सुनो शादी वाले दिन तुम मंडप में पंडित जी से क्या पूछ रहे थे। मैंने बोला अरे पंडित जी से यही पूछ रहा था दुल्हन को दाएं बैठाना है या बाएं। वो बोले पंडित जी ने क्या बोला फिर। तो मैं बोला पंडित जी यही बोले बेटा दुल्हन को दाएं बैठाओ या बाएं, ये शादी के बाद तुम्हारे सर पर ही बैठेंगी। दोस्तों एक बार मेरी बीवी बोली, सुनो जी शादी से पहले तुम बड़े लव यू बोलते थे, अब क्या हुआ। तो मैंने बोला अरे पागल, जब चुनाव खत्म तो प्रचार भी खत्म। दोस्तों हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो पीछे वाली महिला को बदलते रहिए, सफलता झक मार के आएगी। दोस्तों आजकल के बहुओं के लिए सास ऐसी होनी चाहिए जो कहे बहू नेट पैक है या मैं करवा दूं। दोस्तों आजकल के लोग सैयारा मूवी देखकर बता रहे हैं मोहब्बत बहुत रुलाती है। बात तो सही है। और मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कभी बीएड करके देखना, ये साली बेरोजगारी भी बहुत रुलाती है। दोस्तों अगर बहनें अपने भाई से अपने पिता की संपत्ति में से आधा हिस्सा मांगना शुरू कर दे तो यकीन मानिए रक्षाबंधन और भैया दूज जैसे त्योहार तो विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों मनुष्य भी पुण्य करने के लिए तभी सोचता है जब वो पाप करने के लायक नहीं रह जाता, तभी वो सोचता है। तो हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक कमेंट जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।